हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रियो अकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको मेमोरी बेस्ड सवाल करने के लिए दिए थे उसमें से ये सेट है 50 से 54 वाला। ये कुछ एक का हो नहीं रहा तो उसका मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसमें क्या ख़ास था। तो देखिए कैसे करना है इसको। लाइन वाइज पढ़ते जाते हैं। 12 स्टूडेंट 2 रो में बैठे हैं। 6 ऊपर बिठा दिए मैंने और 6 नीचे। ये नीचे 6 बैठ गए और ऊपर बैठ गए ये 6। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। नीचे वाले देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ऊपर वाले देख रहे हैं साउथ की तरफ। नीचे वाली रो को इन्होंने कहा है रो 1 और ऊपर वाली को कहा है रो 2। उसके बाद ये जो इतना डाटा है सारा, इसमें आप देखेंगे कि शुरू करने की आपको चीज़ें नहीं मिलेगी कि किसको कहाँ पे रखना है। तो ऐसे सवालों में जहाँ पे बता ना रखा हो कि जी पहली रो में है या दूसरी में, तो इनमें मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि ऊपर वाले में कौन से हैं, नीचे वाले में कौन से। जैसे इन्होंने बोला है P हु स्टैंड्स इन रो 2, P ऊपर आएगा। सेकंड टू राइट ऑफ T यानी T भी ऊपर आएगा कहीं। उसके बाद यहाँ तक हो गया। L फेसिस के, L K को फेस कर रहा है, कहीं भी हो सकते हैं ये, तो अभी कुछ भी नहीं लिख सकता मैं इसका। उसके बाद 2 स्टूडेंट बिटवीन K एंड A हु इज़ एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड। K और A सेम लाइन में है क्योंकि उनके बीच में 2 ही लोग हैं, और जो L आएगा वो उससे अपोजिट वाले में आएगा। G फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ V। G है वो V के इमीडिएट नेबर को फेस करता है, यानी G जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर V है कहीं, यानी V और G अलग अलग लाइन में है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन V एंड L, यानी V और L वो भी सेम लाइन में है। लेफ़्ट और राइट कहाँ पे होंगे वो मुझे नहीं पता अभी। 3 बिटवीन F एंड W, F और W के बीच में 3 है, यानी F और W ये भी सेम लाइन में है। F फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब देखिए P तो है ऊपर वाली में, इसके इमीडिएट नेबर को, P के किसी इमीडिएट नेबर को जो भी फेस करेगा वो नीचे वाली लाइन में ही होगा। F और W आ गए नीचे वाली लाइन में और यहाँ से मैंने इनको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद K इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ W, तो W भी नीचे वाली लाइन में आएगा, ये K भी नीचे वाली लाइन में आएगा। उसके बाद W डज़ नॉट फेस V, W V को फेस नहीं करता। अच्छा, उससे पहले K और A हमें मिले हुए हैं सेम लाइन में, K और A सेम लाइन में और उसके अपोजिट L, तो L यहाँ पे रख दिया। L के साथ इन्होंने कहा है उसी लाइन में V बैठा है, वो बैठा दिया, और उनके सामने वाली लाइन में G बैठा है। नीचे वाली लाइन में कितने बैठ गए? 5। उसके बाद R स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ S, यानी R और S सेम लाइन में है, या तो वो नीचे वाली में आएंगे या ऊपर वाली में। नीचे वाली में तो 5 आ ही चुके हैं, 2 और आने पे 7 हो जाएंगे, तो यानी ये आएंगे ऊपर वाली में। और बचा क्या है अब? Q स्टैंड इन सेम रो एज K, यानी Q आ जाएगा नीचे वाली में जिसमें K है। अब इसके बाद हम शुरू कर देंगे चीज़ें रखनी। सबसे पहले मेरे को याद आ रहा है कि A एक्सट्रीम एंड पे बैठा था, तो ये देखिए 2 बिटवीन K एंड A हु इज़ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो A नीचे वाली रो में है, एक्सट्रीम एंड पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है A के पास, या तो यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा। और A और K के बीच में 2 लोग हैं, A और K के बीच में 2 लोग बिठा दिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके अलावा हम क्या रख सकते हैं? K इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ W, K इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ W, तो W आ जाएगा यहाँ पे, इसमें W आ जाएगा कॉर्नर पे। उसके बाद है F और W के बीच 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन F एंड W, तो W से 3 छोड़ के F आएगा, W से 3 छोड़ के नीचे वाले में F आ जाएगा कॉर्नर पे, ऊपर वाले में आ जाएगा F के A के साथ। उसके बाद F फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ P, नीचे वाले में अगर मैं देखूं F जिसको फेस कर रहा है वो P का इमीडिएट नेबर है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में मैं नहीं रख सकता क्योंकि P की वैल्यू 2 आ सकती है, तो चलिए ये भी रखा ही गया एक हिसाब से। उसके बाद G फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ V, अभी नहीं रख सकता मैं। उसके अलावा है R इमीडिएट राइट ऑफ S, R और S है ऊपर वाले में, और R इमीडिएट राइट ऑफ S यानी ऐसे आएंगे, S के इमीडिएट
राइट में आर है। और पी के लिए भी इन्होंने पहली लाइन ही बोल रखी थी कि पी स्टैंड्स इन रो 2 एंड सेकंड टू राइट ऑफ टी। पी सेकंड टू राइट ऑफ टी, तो पी सेकंड टू राइट ऑफ टी इस वे में बनेगा। उसके अलावा एल फेसिस के को फेस कर रहा है एल, तो के को फेस करवा दिया एल को, तो ये भी हो गया। जी फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ओनली वन बिटवीन वी एंड एल। एल और वी के बीच में सिर्फ एक है। तो अगर नीचे वाले केस की बात करूँ तो या तो वी आ सकता है डब्ल्यू के सामने या आ सकता है एफ के सामने। इसी तरह ऊपर वाले में वी आ सकता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे डब्ल्यू के सामने। लेकिन उन्होंने एक लाइन में बोला है, ये रही, कि डब्ल्यू डज नॉट फेस वी, डब्ल्यू वी को फेस नहीं करता। तो ये पोजीशन तो ये पोजीशन तो गई एल से एक छोड़ के। इसी तरह नीचे वाले में भी ये पोजीशन गई, क्योंकि डब्ल्यू के सामने वी नहीं बैठ सकता। तो बची सिर्फ एक ही जगह, तो एल से एक छोड़ के वी इधर, तो इसमें एल से एक छोड़ के वी इधर। उसके बाद नीचे वाले केस में अगर मैं बात करूं, Q स्टैंड्स इन द सेम रो एज K, ठीक है। अच्छा, ऊपर ओनली V और L के बीच में एक पर्सन ये हमने बैठा दिया, तो ये हटा देते हैं। G फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ V, V के इमीडिएट नेबर को G फेस कर रहा है, तो नीचे वाले में G आ जाएगा यहाँ पे, और बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ Q। और ऊपर वाले में G फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ V, V के इमीडिएट नेबर इसको तो फेस कर नहीं सकता G, तो V फेस इसको फेस करेगा G। तो ये लाइन भी कंप्लीट होगी अपनी। उसके बाद बचा है R इमीडिएट राइट ऑफ S, ठीक है, और P खाली T। अब अगर मैं P को यहाँ पे रखता हूँ तो T आएगा यहाँ पे, फिर R और S दोनों इकट्ठे मैं नहीं रख पाऊँगा, इसलिए P की ये पोजीशन नहीं हो सकती। तो P की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाली होगी। P से एक छोड़ के T, R और S इकट्ठे आ जाएंगे, S के इमीडिएट राइट में R। तो ये लाइन भी होगी। अच्छा, उसके अलावा साथ में दे रखा है R एंड S डू नॉट फेस A, R और S A को फेस नहीं करते। A तो यहाँ पे बैठा है, इसको फेस नहीं कर रहे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ Q रखना था। तो ये केस तो हो गया अपना सेटिस्फाई। नीचे वाला सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि P से एक छोड़ के T बैठा है, P के एक छोड़ के T यहाँ पे बैठ गया, तो R और S बैठेंगे ऐसे। लेकिन R और S में से कोई भी A के सामने नहीं बैठा, इसलिए ये नीचे वाला केस हो जाएगा गलत और ऊपर वाला है अपना सही, ठीक है।